तेरी जय हो मेरे स्वामी, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। यू आर वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। आप अद्भुत हैं, सामर्थी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी हो जा हाथों में तेरे, जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, मुझको मार, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। वंडरफुल लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। अपनी मर्जी से चलता रही, कभी भी अपना कहा, लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना। हालेलुया। मुझको उठा, मुझको बना, उठना, मुझको बना, मुझको उठा। Hallelujah, Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Shall we pray now? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। The Lord of heaven is going to bless you today. वो सामर्थी परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। Yes, he is going to bless you. हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू प्रभु। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी। लोग जुड़ रहे हैं। वी वांट टू जस्ट प्रे फॉर एवरीवन हु इज हियर। आज की सुबह हम प्रभु जी सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर जुड़ रहे हैं, आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, जो आज की सुबह की आराधना में जुड़े हैं। प्रभु जी सबके मनों से बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें।
द वर्ड ऑफ गॉड टुडे सेज, जेल के अंदर से लिखी हुई कुछ बातें हैं, कैद खाने के अंदर से लिखी हुई कुछ बातें हैं। यिर्मयाह का जो परमेश्वर का भक्त है, हु इज यिर्मयाह, लेट अस नो अबाउट हिम। कौन है यिर्मयाह, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। यिर्मयाह, ही इज नोन एज अ वीपिंग प्रॉफिट। यिर्मयाह वो व्यक्ति है जिसके लिए कहा जाता है कि वो आंसू बहाने वाला परमेश्वर का सेवक है, जो आंसू बहाया करता था और अपने लोगों के लिए विनती किया करता था, परमेश्वर के लोगों के छुड़ाने की बातचीत किया करता था। वो दुखी मनुष्य था, दुखी हुआ करता था। एक ऐसा परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के सेवक बहुत सारे आपको मिलेंगे जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सब स्पेशल हैं। लेकिन वो जो आपके लिए आंसू बहाते हैं, वो जो आपके लिए गिड़गिड़ाते हैं, वो जो आपके लिए टूट जाते हैं, जिनके मन टूट जाते हैं आपकी समस्याओं को सुन करके, वो स्पेशल से थोड़े ऊपर होते हैं, बिकॉज दे पुट देयर हार्ट टू द लॉर्ड। वो अपने हृदय को उड़ेल देते हैं परमेश्वर के सामने। और यिर्मयाह उनमें से एक था। वो अपने कैद खाने में से एक बात लिख रहा है, और वो ये लिख रहा है, अपना एक तजुर्बा लिख रहा है। इफ यू रीड द बुक ऑफ 33:1 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 33:1, 33वां अध्याय पहली आयत में लिखा है कि यिर्मयाह कैद खाने में था। बट अ टॉपिक स्टार्ट्स, हमारा जो विषय है वो शुरू होता है द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 3री आयत। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, वहां पे लिखा हुआ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर, कॉल मी, मुझे पुकार, एंड आई विल लिसन यू। ये एक ऐसी समस्या है दुनिया के अंदर, द पीपुल आर कॉलिंग, लोग बुला रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, बट देर इज नो वन टू हियर यू। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो आपकी बातों को सुन ले। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं मिल रहा जो आपकी बातों को सुन ले। यू डोंट हैव अ फ्रेंड हु कैन पुट हिज और हर ईयर, अपने कान को हमारी तरफ लगा दे जब हम दुखी हैं, जब हम परेशान हैं, जब हम टूटे हुए हैं, जब हमारे हृदय टूटे हुए हैं, जब हम समस्याओं के अंदर से गुजर रहे हैं, जब हम परेशानियों के अंदर से गुजर रहे हैं, जब मृत्यु हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, देयर इज नो वन टू हियर अस। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई सुनाई नहीं दे रहा। लोगों ने अपने लोगों को अस्पतालों में ले जाकर छोड़ दिया है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, हम फोन करते रहते हैं, हम लोगों को बुलाना चाहते हैं कि आओ अपनी पेशेंट की बॉडी को रिसीव कर लो आकर के, बट द पीपल आर नॉट कमिंग। वो अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, वो अपने सिम कार्ड तोड़ देते हैं, एंड इट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, लेकिन सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। यस, द गॉड वॉन्ट्स टू हियर यू। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। कॉल अपॉन मी एंड आई विल हियर यू। पुकार करके देख और मैं तुझे सुन लूंगा। भजन के लिखने वाले ने कहा, संकट के समय मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा और उसने झुक करके कान लगा करके मेरी दुहाइयों को सुन लिया। दाऊद ने लिखा 116 भजन के अंदर, साम 116 के अंदर, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। आई कुड सी माई डेथ, आई कुड फील दैट आई विल डाई। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी बातों को सुन लिया। भजन संहिता 50वां अध्याय 15वीं आयत, द बाइबल सेज, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। संकट के समय मुझे पुकार। अगर आप किसी संकट से आज की सुबह गुजर रहे हैं, अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं,
किसी स्ट्रेस में से निकल रहे हैं, जस्ट गिव अ कॉल टू जीसस क्राइस्ट। एक बार यीशु मसीह को आज की सुबह में आवाज लगा दीजिए। ही वॉन्ट्स टू हियर यू। वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहा है। दुनिया के लोगों ने आपकी कॉल को उठाना बंद कर दिया। दुनिया के लोग आपसे मुंह चुराने लगे। बट द बाइबल सेज, इफ यू रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, अगर आप 4 अध्याय 16वीं आयत इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। अनुग्रह के सिंहासन के निकट, लेट अस मूव टुवर्ड्स द थ्रोन ऑफ ग्रेस व्हेन वी कॉल जीसस। जब हम यीशु को बुलाते हैं, वी कॉल फॉर हिज ग्रेस। वी रिंग फॉर द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हम जो घंटी बजा रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन पे जाकर के टकराती। दिस मॉर्निंग ऑल्सो, आज की सुबह भी आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचे। हिम्मत करने की बात है। मैं हमेशा एक बात बताता हूं, सिर्फ हिम्मत वाले लोग, डरपोक लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। दबे हुए लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के पास आने वाले लोग हिम्मत वाले होने चाहिए। उनके अंदर हियाव होना चाहिए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। If you are in need of anything, if you are in need of a blessing, if you are in need of healing, अगर आपको चंगाई की जरूरत है, आपके परिवार को चंगाई की जरूरत है, प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मेरे पास कॉल आ रहे हैं। वो दे क्राई बिटरली, वो आंसुओं से फूट फूट करके रोने लगते हैं। वो मुझसे कहते ब्रदर बचा लीजिए, वो मुझसे कहते ब्रदर बचा लीजिए। कोई कहता मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई कहता मेरे पेशेंट को डॉक्टर्स ने कह दिया बचना मुश्किल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बता लेने दीजिए, कॉल अपॉन गॉड। परमेश्वर को पुकारिए। ही विल नेवर लेट यू डाउन। वो आपके सर को शर्मिंदा नहीं होने देगा। उस महान परमेश्वर को पुकारिए। एंड व्हेन वी क्राई बिफोर द लॉर्ड, और जब हम रोना शुरू करते हैं परमेश्वर के सामने, जब हम आंसू बहाते हैं परमेश्वर के सामने, जब हम गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं परमेश्वर के सामने, द सीन चेंजेस। जो सीन था वो बदल जाता है। व्हेन यू क्राई बिफोर द लिविंग लॉर्ड, जब आप उस जीवित परमेश्वर के सामने रोना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आंसू बहाते हैं, जब आप गिड़गिड़ाते हैं, उस स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर आकर के आपको आशीष देता है। आज सुबह जब अपनी कामों को आप शुरू करेंगे, आप अपने कामों पर जाएंगे, अपने व्यापार पर जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, कॉल टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर को पुकारें। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हम पर दया कर, हमें आपकी दया की जरूरत है। भोर को परमेश्वर को ढूंढो। सुबह उठ करके परमेश्वर को ढूंढो। सुबह उठ करके परमेश्वर को ढूंढो। दाऊद कहता है, मैं प्रति भोर अपने परमेश्वर को ढूंढता हूं। प्रति भोर मैं अपने परमेश्वर को ढूंढता हूं। दिस मॉर्निंग व्हेन यू विल सर्च लॉर्ड, इस सुबह जब आप उस परमेश्वर को ढूंढेंगे, इस सुबह जब आप परमेश्वर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो अपने कानों को आपकी ओर झुकाना चाहता है। ओ ही विल कम इन योर रूम, वो आपके कमरे में आकर के आपकी बातों को सुनेगा। योर प्रेयर्स विल बी,
your petitions, your prayers, they will be answered. जो आपके निवेदन हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो सुनी जाएंगी। दुनिया एक क्रूर समय से गुजर रही है। सारी दुनिया एक महान क्रूरता के दौर से गुजर रही है। फंस गए हैं लोग। यह हमने कमाया है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह कमाई है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमारे ऊपर आफत नहीं डालना चाहता था। परमेश्वर का बिल्कुल प्लान ऐसा नहीं होता कि वह हमें दुखी करे। परमेश्वर इस बात में खुश नहीं होता कि वह हमारे मनों को तोड़ दे। परमेश्वर इस बात में खुश नहीं होता कि वह हमारे परिवार को तोड़ दे। Well, let me clear it to you. The Bible says, the wages of sin is death. पाप की कमाई तो मृत्यु है। यह दुनिया ने, संसार ने इस मृत्यु को कमाया है जो हमारे चारों तरफ चल रहा है। यह भयानक मंजर जो है, यह इस दुनिया की कमाई है। We have been warned. हमें वक्त से चेतावनियां मिलती रही। बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, नूह ने एक बार चेतावनी पाई। सिर्फ एक बार परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। उसके बाद परमेश्वर को दोबारा नूह को चेतावनी देने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने एक जहाज बना दिया। अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 सेज, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय कहता है, विश्वासी से नूह ने परमेश्वर की चेतावनी पाकर के जहाज बनाया। अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। इस दुनिया को बहुत बार वार्न किया परमेश्वर ने, लेकिन जिद्दी और हठधर्मी संसार के लोगों के बीच में आ गई थी। आज जो मृत्यु का मंजर हमारे चारों तरफ है, जब हम समाचार खोलते हैं तो जो समाचार हमें सुनाई दे रहे हैं, जो बहुत भयानक और डरावने हैं, कल्पनाओं से बाहर हैं, पीड़ा देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। जब कहीं से खबर आ रही है तो लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिसका फोन आया है वो कोई दुख भरा समाचार दे। मेरा फोन दिन भर बजता है। डे एंड नाइट आई एम प्रेइंग फॉर माई पीपल। डे एंड नाइट। करीब 40 देशों से रोज फोन आ रहे हैं। अलग अलग भाषाओं के फोन आ रहे हैं। सारे फोन दुख भरे। फोन पे जो दूसरी तरफ से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने निवेदन को करते हैं, ओ इट इज पेनफुल। वो मुझे दर्द देते हैं और फिर मैं उनके लिए गिड़गिड़ाता हूं। द बाइबल सेज, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलो कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। When you come to the throne of God, जब आप हिया बांध लेते हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ जाते हैं, तो आप पर दया होती है, आप पर अनुग्रह जरूर होता है। आज की सुबह परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपने दिन को शुरू करने से पहले तेरी दया चाहता हूं, तेरी दया चाहता हूं, तेरा अनुग्रह चाहता हूं। परमेश्वर अनुग्रह करने जा रहा है। परमेश्वर दया करने जा रहा है। अपनी दया को उड़ेल देना चाहता है। आप पर अपने अनुग्रह को उड़ेल देना चाहता है। लेट अस प्रे। हम प्रार्थना करें। कल भी मैंने बिहार में पटना शहर के अंदर से एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। ही वाज जस्ट क्राइंग, बैडली क्राइंग, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। ब्रदर संजय, दिल्ली से मुझको कहीं से आपका नंबर मिला है। सारे दरवाजे खटखटा लिए,
मेरे पास 3 महीने की बच्ची है, 15 साल बाद बच्ची पैदा हुई है, मां वेंटिलेटर पे है, मैं पॉजिटिव हूं, मेरी भी सांस उखड़ रही है, मुझे अस्पताल नहीं मिल रहा, बच्ची घर पे है, बच्ची नेगेटिव है, मेरी मां वो भी पॉजिटिव है, वो भी अस्पताल में एडमिट है। मैं अपने इस हालात में दोनों अस्पतालों में जाता हूं, इस उम्मीद में जाता हूं कि मुझे भी बेड मिल जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की फिक्र है कि अगर वो मर गई तो 3 महीने की बच्ची को कौन देखेगा। ही वॉज क्राइंग फ्रॉम पटना, वो पटना से रो रहा था और मैं उसकी बातों को सुन करके मेरठ में रो रहा था। वी बोथ वेयर क्राइंग, हम बहुत देर फोन पे रोते रहे। एंड आई जस्ट आस्क गॉड, प्रभु क्या तू बच्चों को सीधी नहीं लेगा? क्या 3 महीने की बच्ची की मां को छीन लेगा? लॉर्ड आंसर्ड आवर प्रेयर्स। स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारी आवाज को सुना और जवाब दिया। आफ्टर 2 आवर्स ही सेड, 2 घंटे बाद दोबारा फोन आया। उसने ही वॉज अगेन क्राइंग। मैं पूछ रहा था कि क्या हो गया। वो रोता चला जा रहा था, वो रोता चला जा रहा था। मैं पूछ रहा था क्या हो गया बताओ। उसने कहा वेंटिलेटर हटा दिया है। हालेलुया, वेंटिलेटर हट गया है मां का। छोटी सी 3 महीने की बच्ची को अपनी मां वापस मिल गई है। द गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका जीवन यदि वेंटिलेटर पे है, सपोर्ट सिस्टम खराब हो गए, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बर्बाद दिखाई दे रहा है, लेट अस प्रेज गॉड। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के पास आ जाए। दिस मॉर्निंग ही इज गोइंग टू लिसन यू। ओ जस्ट कॉल हिम। एक बार पुकारो तो सही, एक बार पुकारो तो सही। ही इज गोइंग टू लिसन। वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। मुझसे प्रार्थना कर। द लॉर्ड सेज कॉल मी एंड आई विल आंसर यू। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी बात को सुनूंगा। जेम्स 4:8, याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, कम नियर टू गॉड, कम नियर टू गॉड। परमेश्वर के पास आ जाओ। इफ यू हैव गॉन फार, अगर आप दूर चले गए, अगर आप यीशु से दूर चले गए, उस यीशु से कह दीजिए, यीशु मसीह मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। विद स्ट्रेच्ड हैंड्स, अपने बाहों को फैलाए हुए वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको आशीष देना चाहता है। शैल वी प्रे नाउ? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस। अपनी आंखों को बंद करें और आज की सुबह उससे कह दें, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं। आपकी जिंदगी का वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा। आप एक अच्छा जीवन जीने पाएंगे, एक प्रदीप्त जीवन, खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, वो हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए फिरता है, विजयी बनाता है। आप चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपको विजयी बनाना चाहता है, हारा हुआ नहीं, एक विजयी जीवन। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप दया कीजिए प्रभु, आप सामर्थी हैं। कृपा करें प्रभु जी, कृपा करें, कृपा करें। अपनी भली आशीषों के सबके जीवन में जोड़ दीजिए। आज की सुबह जो लोग आपको पुकार रहे हैं, उनके जीवन में भला कार्य करिए, उनके जीवन में भलाई करिए, आशीषित करें।
हर प्रार्थना सुन ली जाए, हर प्रार्थना, हर निवेदन सुन लिया जाए। सी द टीयर्स ऑफ योर पीपल, अपने लोगों के आंसुओं को देख, अपने लोगों को आंसुओं को देख यीशु। हर आंसू पोंछा जाए, हर आंसू पोंछा जाए, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बी सेफ।